तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएँगे, उस पे टाइप करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। उसके बाद पहली लिंक को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद में पेज को होम पेज पे रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा, ये रहा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे। यदि बीएससी नर्सिंग 4 ईयर के लिए बनना तो 4 ईयर वाले पे करेंगे, 2 ईयर वाले के लिए तो 2 ईयर वाले पे क्लिक कर देंगे। तो मैं 4 वाले पे करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना पहला नाम फिलअप करना है। यदि आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम फिलअप करना है, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिलअप करें, नहीं है तो ऐसे छोड़ दें। उसके बाद अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम फिलअप करें। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद में जेंडर पे सिलेक्ट करेंगे। ईमेल एड्रेस आपको फिलअप करना है यहाँ पे। उसके बाद में मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद में एक व्हाट्सएप नंबर को डालना है, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर हो। व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद श्रेणी को सिलेक्ट करेंगे, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हो। उसके बाद सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और सारी डिटेल को चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट करने के बाद में आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये सामने सबमिट बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे यदि सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद कंफर्म करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करेंगे। उसके बाद में जीमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करेंगे। जो भी आपके जीमेल पे आया हो उस ओटीपी को फिलअप करें। जीमेल वाला ओटीपी फिलअप करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया हो, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी, इस वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे। पंजीकृत आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और जीमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। वहां से देख के आप रजिस्ट्रेशन आईडी को फिलअप करें और पासवर्ड को सिलेक्ट करें, जो भी आपके मैसेज में आया हो। दोनों चीज फिलअप करने के बाद में लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद में आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपके जो मैसेज में पासवर्ड आया उस पासवर्ड को फिलअप करें, ओल्ड पासवर्ड। उसके बाद में नया पासवर्ड आप जो भी बनाना चाहते हैं उस वाले पासवर्ड को फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को फिलअप करें। उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड करें। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद चेंज पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद वैलिडेट शीट, इस वाले शीट को आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसमें ऊपर आपको फोटो चिपकाना होगा, उसके नीचे सिग्नेचर करना है। उसके बाद में जो पॉपअप में लाइन दिख रही है उस लाइन को तीसरे वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद में दो बॉक्स हैं आमने सामने, वहाँ पे एक में लेफ्ट थंब लगाना है, एक में राइट थंब, और नीचे जो भी आइडेंटिफिकेशन आपके मार्क हो उस वाले फिलअप कर देना। उसके बाद फॉर्म फिलअप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस हो। गांव का नाम डालेंगे पहले, उसके बाद में आपको पोस्ट डालना है और जो एरिया लगता हो आपको वो फिलअप करना है। उसके बाद में नीचे को आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, जिस भी आप स्टेट से हों उस स्टेट को सिलेक्ट करें। उसके बाद में जो भी सिटी आपकी लगती है उस सिटी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड लगता हो पिन कोड को डालें। उसके बाद में यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस यदि सेम है तो सेम एज वाले बटन पे क्लिक कर देंगे।
तो सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। 10th वाले में ये दिया, आपका जो भी 10th का बोर्ड हो उस बोर्ड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जो भी आप नेम हो उस नेम को फिलअप करें। तो मैं कॉलेज नेम डाल लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी सन में आप पास हुए हो उस पासिंग ईयर को फिलअप करना है। पासिंग ईयर डालने के बाद में आपको कुल पूर्णांक डालने हैं। जितने भी टोटल नंबर होंगे आपको उस नंबर को फिलअप करना है। उसके बाद में जितने में से आपके नंबर आए हैं उस नंबर को फिलअप करेंगे। उसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में आपको जो भी आपका हाई स्कूल में सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को फिलअप कर लेना है। तो मैं एक एक करके सब्जेक्ट फिलअप कर लेता हूँ। हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश, जो भी आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट मेंशन हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। उसके बाद होम साइंस, होम साइंस डालने के बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद सोशल साइंस डालने के बाद आपको एक सब्जेक्ट रह जाएगा ड्राइंग, उस ड्राइंग वाले सब्जेक्ट को भी फिलअप कर लेना है। इस तरह से एक करके सारे सब्जेक्ट को फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर फिलअप करना है। जैसे कि आपके हाई स्कूल में साइंस में कितने में से कितने नंबर मिले थे, तो पूर्णांक 100 नंबर का था, तो 100 यहाँ पे भी आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में 100 में से आपके नंबर कितने हैं उस नंबर को फिलअप करना है। उसके बाद मैथ का पूर्णांक कितना था वो फिलअप करेंगे। उसके बाद मैथ में नंबर आपके कितने आए थे उस नंबर को आप डालेंगे। उसके बाद में समाज विज्ञान का पूर्णांक 100 था, उसमें से कितने नंबर आए उस नंबर को फिलअप करेंगे। उसके बाद इंग्लिश का पूर्णांक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स है वो डालेंगे। उसके बाद हिंदी का पूर्णांक सिलेक्ट करेंगे। हिंदी में आपके कितने नंबर है उस नंबर को फिलअप करेंगे। नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एंटर की डिटेल फिलअप करनी है। यदि आप पास हैं तो पास कर देंगे, यदि अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो पास हैं तो डिक्लेयर वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इंटर का बोर्ड आपको सेट करना है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो। उसके बाद में इंटर के जहाँ से आपने किया है उस स्कूल का नाम को फिलअप करेंगे। तो मैं स्कूल का नाम डाल लेता हूँ। मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही स्कूल का नाम सिलेक्ट करें जैसा आपकी मार्कशीट में मेंशन हो। उसके बाद में इंटर आपने कौन सी ईयर में पास किया था उस सन को आपको फिलअप करना है। सन को सेलेक्ट करने के बाद में इंटर का पूर्णांक आपको डालना है। इंटर का पूर्णांक डालने के बाद में आपके इंटर में जितने मार्क्स आए हैं उस नंबर को फिलअप करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में इंटर के सब्जेक्ट को आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट को फिलअप करना है।
तुम्हें एक एक करके सारे सब्जेक्ट को फिलअप कर लेना है। जैसे कि जनरल हिंदी पहला सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट फिजिक्स, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट और लास्ट बायोलॉजी। इस तरह से आप अपने सारे सब्जेक्ट को डाल लेंगे। उसके बाद में बायोलॉजी का पूर्णांक कितना था उसका आपको डालना है, तो 100 थे। उसमें आपके बायोलॉजी में नंबर कितने आए थे उसको फिलअप करेंगे, प्राप्तांक। उसके बाद में भौतिक विज्ञान का पूर्णांक, भौतिक विज्ञान का प्राप्तांक। उसके बाद में केमिस्ट्री का पूर्णांक, केमिस्ट्री का प्राप्तांक। उसके बाद अंग्रेजी का पूर्णांक और अंग्रेजी का प्राप्तांक। इस तरह से आप सारे नंबर को फिलअप कर लेंगे। नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको, उसके बाद में नंबर फिलअप करने के बाद में आपको परीक्षा शहर का चयन करना है। जिस भी शहर का आप प्राथमिकता देंगे उस शहर को पहले नंबर पे फिलअप करना है। याद रहे तीनों में अलग अलग शहर को फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है उस सेंटर को आपको फिलअप करना है अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपके नजदीक पड़े उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको जो आपने वैलिडिटी सीट डाउनलोड की थी उसको फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से उस सीट को फिलअप करना है और अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस कैंडिडेट का लाइव फोटो कैप्चर होगा। तो इस तरह से लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे, ऑटोमेटिक ही कैप्च हो जाता है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह सारी चीज अपलोड करने के बाद में सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर दें। जैसे सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे इसको यस कर देंगे। इस तरह से आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे। एक बार डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको मिला कर लेना है। उसके बाद में यदि डिटेल सही है तो कंडीशन को आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं सारी डिटेल एक एक करके चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में डिक्लेरेशन को रीड करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पॉपअप को ओके कर देंगे। इसमें जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसको हटा देंगे। उसके बाद पे फी वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। पे फी वाले बटन पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। नीचे जीमेल आईडी फिलअप करके कंटिन्यू कर देंगे। यदि आप क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने क्यूआर शो हो जाएगा और अपने मुंह से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे ये ऑटोमेटिक फीस पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। इसको कैंसिल नहीं करना है। तो देख सकते हैं मैंने पेमेंट कर दिया तो ये आगे बढ़ रहा है। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है।
ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे कर देगा। उसके बाद में फीस की रिसिप्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ फीस रिसिप्ट। पेज सेट करने के बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगी फीस रिसिप्ट। उसके बाद फॉर्म को प्रिंट करने के लिए फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। और प्रिंट वाले आइकन पे क्लिक करके इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एंट्रेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट टाइम से टाइम मिलती रहें। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।